पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त किया। ये वही आंदोलन था जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सिद्धांत हुआ है, वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। मतलब बीजेपी में उनके आने की कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, हम जो जनता है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरफ कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। इतने बड़े बड़े नेता को स्वागत किया है, उससे हमको लाभ मिला है। शुभेंदु बाबू एक बड़े सफल लीडर है। टीएमसी को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको लग रहा है कि उस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए उनके जैसा कई नेता इस प्रकार बयान देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। हालांकि दीदी का कहना है कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है, जहां एक दो लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। वहीं टीएमसी शुभेंदु के जाने की बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बच रही है। उनके इस्तीफा सही नहीं था, उस स्पीकर को नहीं दिया तो उसको ठीक से इस्तीफा देना चाहिए। एक दूसरा, वो पार्टी छोड़ गए और हम क्या कह सकते हैं। और तीसरी बात है, उनके साथ हमारा 1 दिसंबर बातचीत हुआ था। हमें लगा था कि बातचीत सही रहा, लेकिन 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने में पूरा जोर लगा दिया था। इधर शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।